हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? सारे बच्चे अपनी अपनी हिंदी की बुक निकालिए। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का फर्स्ट चैप्टर ऊंट चला। ठीक है, तो सब बच्चे अपनी बुक निकालेंगे और मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। अब इस कविता में किसके बारे में बताया गया है? ऊंट के बारे में। ये देखो, ये पिक्चर दी गई है ना ऊंट की, तो कितना सुंदर ऊंट बनाया हुआ है। तो हम आज जो है वो ऊंट के बारे में पढ़ेंगे कि ऊंट क्या है। तो ऊंट, पहली बात तो ऊंट को क्या बोला जाता है? रेगिस्तान का जहाज। रेगिस्तान मतलब कि राजस्थान का जहाज जो वो ऊंट को बोला जाता है। तो इसमें क्या बताया गया? ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। इसमें बताया गया है कि ऊंट कैसे चलता है। हिलता डुलता जो वो ऊंट चलता है। ऊंट कैसा होता है? ऊंट ऊंचा होता है। ठीक है, उसकी पीठ ऊंची होती है, गर्दन ऊंची होती है, और वो जो है वो पीठ ऊंची करके, गर्दन ऊंची करके जो वो चलता है। तो कैसा होता है ऊंट? ऊंट ऊंचा होता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है इसका, जो अगला पैराग्राफ है वो है, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला, जब थक कर बैठेगा ऊंट किस करवट बैठेगा, ऊंट बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। अब इसमें इस पंक्तियों में क्या बताया गया है? ये जो पंक्तियां हैं ऊंट के बारे में क्या बताया गया है? बालू है तो होने दो। बालू का मतलब क्या होता है? बालू का मतलब होता है रेत। ठीक है, बालू मतलब कि वो जो बोझ जो ऊंट ढोता है रेत में, तो वो ऊंट को जो वो ढोने दो, उसको बालू से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वहां पे आदी हो चुका है। वो बालू में चलने की जो है वो उसको आदत होती है। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला। बोलने का मतलब ये है कि अगर वो बोझ ढोता है तो ढोने दो, बालू से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेत से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना ही उसका पैर जो वो बालू में फंसेगा। और जब थक कर बैठेगा ऊंट तो किस करवट बैठेगा ऊंट। बोलने का मतलब कि जब थक जाएगा, चलते चलते बोझ ढोते ढोते ऊंट थक जाएगा, तो वो किसी को कोई पता नहीं कि वो किस करवट या किस साइड पे वो बैठेगा। अब उसकी मर्जी है, वो जिस मर्जी साइड जो है वो बैठ जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि किसी को भी नहीं पता, बता सकेगा कौन भला, मतलब किसी को नहीं पता कि ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा और कब बैठेगा। उसकी मर्जी है, वो जब मर्जी, जब जिस साइड मर्जी वो बैठ सकता है। ठीक है, तो ये कविता आपकी ये जो फिनिश हो गई है, तो आपने इसको एक बार खुद से पढ़ना है और समझना है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे झटपट कविता पढ़कर मजा लो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कुछ ये आपने क्या करना है, इसको आपने खुद बोलना है, बोलने की कोशिश करनी है फास्ट फास्ट। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची, ये आपने फास्ट फास्ट बोलना है। ठीक है, देखना ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब क्या करना है, अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो। जीभ लड़खड़ा गई ना, कैसी लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। आपने यहाँ पे ये जो जगह दी गई है ना, इसमें जो आपने इस कविता को अपनी मर्जी का जो है वो एक नाम देना है। ठीक है, अब रेगिस्तान, रेगिस्तान ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। नीचे दो चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। अब देखो, रेगिस्तान होता है, राजस्थान को रेगिस्तान बोलते हैं। ठीक है, जहां पे रेत ज्यादा होती है। तो इन दोनों पिक्चर्स में से आपने क्या करनी है, ऊंट की पिक्चर बनानी है जहां पर रेत होगी, क्योंकि ऊंट जो वो रेतीली जगह पे ज्यादा होते हैं। ठीक है, बालू या रेत कहाँ कहाँ मिलती है? आपने ये क्वेश्चन का आंसर मुझे लिखकर बताना है कि बालू या रेत। बालू जो वो रेत होती है, तो आप मुझे खुद से बताओगे कि रेत जो वो कहाँ कहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, नेक्स्ट आपका ये है कि हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। अब आपने ये बताना है कि आपने ये बताना है कि ऊंट कितना ऊंचा होता है। ठीक है, वो आपने यहाँ पर लिखना है कि कितना ऊंचा होता है ऊंट।
तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना या किसी और चीज जितना, वो आपने यहाँ पर लिखना है और मैंने वो चेक करना है। नेक्स्ट है हाथी कितना मोटा होता है, ये सब पढ़ के आपने इसका आंसर लिखना है कि हाथी कितना मोटा होता है। चींटी कितनी छोटी होती है, आपको पता है ना, चींटी देखी है ना सबने चींटी, तो आपने यहाँ लिखनी है कि चींटी कितनी छोटी होती है, ये सारा पढ़ना है। फिर कुछ ऊंचा कुछ नीचा, ये सारा आपने बुक वर्क जो वो करके वो जो मुझे बताना है। ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ, आप उन चीजों को गोला लगाएंगे जो आपको लगेगा जो ऊंट से ऊंची होती हैं, जो आपको लगता है कि वो ऊंट से जो वो ऊंची है, ठीक है, वो आपने इन चीजों को जो है वो गोला लगाना है। फिर ऊंट के नीचे क्या क्या निकल सकता है, ये ऊंट है ना, ठीक है, आपने ये बताना है मुझे कि ऊंट के नीचे से कौन कौन सी चीजें जो वो निकल सकती हैं, किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे। अब आप ये बताओगे किन किन चीजों की मदद से आप ऊंट पे चढ़ोगे। देखो किसी मेले में जाते हो, ठीक है, किसी मेले में जाते हो तो आप क्या करते हो, वहां पे ऊंट की सवारी करना चाहते हो, अच्छा लगता है ना आपको ऊंट पे बैठना, कुछ बच्चों को अच्छा लगता है, कुछ बच्चे डरते हैं। तो अगर आपने ऊंट पे बैठना है तो आप किसकी सहायता से, किसकी हेल्प से जो वो ऊंट की सवारी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे। अब आपने ये बताना है कि ये सब लोग क्या क्या उठाकर चलेंगे। हाथी, टीचर जी, पिताजी, शेर, दादाजी, ये सब क्या क्या उठाकर चलेंगे, ठीक है। ये सारा आपने मुझे लिखकर जो है वो बताना है। टीचर जी क्या क्या उठाकर चलेंगे, चौक, किताब, रजिस्टर, पिताजी बैग, मोबाइल, लैपटॉप, ये जो शेर, शिकार, पूंछ इत्यादि, ये सारा जो है वो उठाकर जो दादाजी क्या चलेंगे, चश्मा, कलम, समाचार पत्र, ये सारा। ओके, तब नीचे दिए गए शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखे। अब आपने क्या करना है, ये जो सारा दिया गया है ना खाने, तो इनके हिसाब से जो आपने वो सारा ये जो दिया गया यहाँ से छांट कर लिखना है। जैसे ऊंट का जूट, सूट, ठीक है, बालू है ना तो बालू का आलू, चालू, फंस का हंस, धंस, चला का गला, भला, जब का कब, तब, ये सारा आपने बुक पे लिखना है। ऐसे ही और शब्द सोचकर जो वो लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अक्षर की बात। अब कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके जो वो नीचे रेखा खींचो। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द लिखो। अब देखो तुम्हारा नाम किससे स्टार्ट होता है, जिस भी आप सबका अलग अलग नेम होंगे, ठीक है, जिस अक्षर से आपका नाम स्टार्ट होता है ना, उसी अक्षर से आपने यहाँ पे 4 और शब्द बना के जो वो लिखने हैं, ठीक है। अब आप नेक्स्ट है, बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें ये ठीक लगता है, अगर ठीक लगता है तो क्यों, अगर नहीं लगता तो क्यों, वो उसका आपने आंसर जो वो लिखना है। मैंने आपकी कॉपी जो वो चेक करनी है। नेक्स्ट, तुम्हारे आसपास कौन से बोझ उठाते हैं, कौन कौन सी चीजें जो आपके आसपास बोझ उठाती हैं, जो आपने देखी होंगी खुद से, वो आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अक्की बक्की करें तरक्की, इसका जो है वो आपने लिखना है। ये आपने देखो लिखा हुआ है, आपने यहाँ से देखकर लिखना है। अक्की बक्की करे तरक्की, दोनों की यारी हो गई पक्की, करे कभी ना धक्का मुक्की, ठीक है, ये आपने सारा लिखना है। और उसके बाद जो लास्ट हमारा आता है कि कितने ऊंट, इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है, बिना देखे बताए। तो यहाँ पर कितनी बार शब्द ऊंट शब्द जो वो आया है, वो आपने यहाँ पर लिखकर मुझे जो है वो बताना है, ठीक है। नीचे चित्र में कितने ऊंट छपे हैं, ध्यान से देखकर बताओ। अब ये देखो चित्र है ना, सबकी बुक पे है ना, अब यहाँ पे कितने छिपे हुए ऊंट हैं, वो आपने सारे छांट कर जो वो यहाँ पर लिखने हैं, कॉपी पर मुझे बताने हैं, ठीक है। आपको कविता कैसी लगी जरूर बताएं। चलो, हमारा आज का जो कविता वो कंप्लीट हुई। थैंक यू।